हाँ दोस्तों, मेडिकल एडवांसमेंट इतना हो गया है कि डायबिटीज़ होने के पहले भी आपको पता लग सकता है कि आपको डायबिटीज़ होने वाली है। इस कंडीशन को प्री डायबिटीज़ कहते हैं। प्री डायबिटीज़ एक हेल्थ कंडीशन होती है दोस्तों, जिसमें आपकी बॉडी में ब्लड शुगर ज़्यादा होता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है कि आप डायबिटीज़ की कैटेगरी में आ जाएँ। अभी हम इस वीडियो में इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे दोस्तों कि प्री डायबिटीज़ क्या है, इसके सिम्पटम्स क्या होते हैं, इसकी डायग्नोसिस किस तरह से होती है, इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं, किस तरह से इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है, किस किस तरह के रिस्क फैक्टर होते हैं प्री डायबिटीज़ डेवलप होने के लिए, और भी बहुत कुछ। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर कमल सिंह, एक्स आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, एक्स फोर्टिस हॉस्पिटल, एक्स लॉर ऑफ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल। दोस्तों, प्री डायबिटीज़ अगर हो गई है तो इसका मतलब है कि 50% चांस है कि आपको अगले 5 से 10 सालों में डायबिटीज़ टाइप 2 की बीमारी हो जाएगी। तो प्री डायबिटीज़ से अगर आपकी डायग्नोसिस हो गई है तो आपके पास अभी भी एक ज़रिया है, एक रास्ता है कि आप वापस आ जाएँ, क्योंकि 100% ऐसा नहीं है कि आपको डायबिटीज़ टाइप 2 हो ही जाएगी। अगर आप कुछ एक स्टेप्स लेंगे तो आप अभी भी बच सकते हैं, नॉर्मल हो सकते हैं, आपकी ब्लड शुगर कंट्रोल में आ सकती है। दोस्तों, हम बात करते हैं कि किसको किसको प्री डायबिटीज़ होने का रिस्क ज़्यादा होता है। तो सबसे पहली चीज़ है एज रिलेटेड। अगर एज 45 ईयर्स या उससे ज़्यादा है तो प्री डायबिटीज़ होने का चांस इंक्रीज़ रहता है, बढ़ा हुआ रहता है। नेक्स्ट है दोस्तों, जिनकी फैमिली में पेरेंट्स को या कि भाई बहन को, सिबलिंग्स को डायबिटीज़ होती है, उनको भी कहीं ना कहीं प्री डायबिटीज़ होने का चांस नॉर्मल से ज़्यादा होता है। दोस्तों, फीमेल्स में जिनको पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम होता है, उनके अंदर भी प्री डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उन फीमेल्स को जिन्हें पिछली प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ रह चुका है, जिसे हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ बोलते हैं, वो डायबिटीज़ जो सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान रहता है, उसके बाद ठीक हो जाता है। तो जिन फीमेल्स में ये जेस्टेशनल डायबिटीज़ रह चुका है पिछली प्रेगनेंसी में, उनके अंदर भी प्री डायबिटीज़ होने का चांस बढ़ा हुआ होता है। फ्रेंड्स, बहुत से लोगों को कुछ मेडिसिन्स लेनी होती हैं, जिनमें स्टीरॉइड्स होते हैं या कि कुछ एंटीसाइकोटिक मेडिसिन्स होती हैं, कुछ एंटी डिप्रेसेंट होती हैं। अगर लंबे टाइम तक के लिए ली जा रही हैं तो उनमें भी प्री डायबिटीज़ होने का रिस्क बढ़ सकता है। दोस्तों, कुछ एक तरह की हार्मोनल कंडीशंस होती हैं, जैसे कि एक्रोमेगैली या कुशिंग सिंड्रोम। इस तरह की कंडीशंस में भी प्री डायबिटीज़ होने का चांस बढ़ जाता है। और साथ ही कुछ स्लीप डिसऑर्डर होते हैं दोस्तों, जैसे कि स्लीप एपनिया। स्लीप एपनिया एक कंडीशन होती है जिसमें कि सोते सोते बिना मालूम हुए कुछ टाइम के लिए सांस अपने आप रुक जाती है और फिर स्टार्ट हो जाती है। तो दोस्तों, जिन्हें स्लीप एपनिया होता है, उनके अंदर भी प्री डायबिटीज़ होने का चांस नॉर्मल पॉपुलेशन से ज़्यादा देखा गया है। दोस्तों, इसके साथ ही कुछ एक फैक्टर्स ऐसे भी होते हैं, रिस्क फैक्टर्स, जो मॉडिफाइबल होते हैं, मतलब जो आपके हाथ में होते हैं, जिनका आप मैनेजमेंट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर ओबेसिटी है या ओवरवेट वाली कंडीशन है तो प्री डायबिटीज़ होने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो आपके हाथ में ये कंडीशन होती है, आप चाहें तो अपना वज़न कम करने के लिए कुछ एक कदम उठा सकते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ जो लोग एक्सरसाइज कम करते हैं, मतलब जिनकी वीकली जो 3 बार से कम एक्सरसाइज करते हैं और काफ़ी कम टाइम के लिए करते हैं, उनके अंदर भी चांस होता है प्री डायबिटीज़ होने का। दोस्तों, जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई रहता है, जिन्हें हाइपरटेंशन की शिकायत है, उनके अंदर भी प्री डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जिनका कोलेस्ट्रॉल हाई रहता है, जिनका कोलेस्ट्रॉल डिरेंज रहता है, उनके अंदर भी प्री डायबिटीज़ होने के चांस बढ़ जाते हैं। जिन्हें मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, दोस्तों मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या होता है? मेटाबॉलिक सिंड्रोम के अंदर 3 कंडीशंस होती हैं, 3 कंडीशंस का कॉम्बिनेशन होता है। पहला हाई ब्लड प्रेशर, दूसरा हाई कोलेस्ट्रॉल, तीसरा जो वेस्ट है, जो कमर है, उसका सरकमफरेंस ज़्यादा हो जाता है, मतलब कमर की चौड़ाई ज़्यादा हो जाती है। तो जब ये तीनों कंडीशंस इकट्ठे होती हैं, इसे मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं। तो दोस्तों, मेटाबॉलिक सिंड्रोम के पेशेंट्स में भी प्री डायबिटीज़ होने के चांस नॉर्मल से ज़्यादा होते हैं। दोस्तों, जो लोग स्मोकिंग करते हैं या जिनका अल्कोहल का सेवन ज़्यादा है, उनके अंदर भी प्री डायबिटीज़ होने के चांसेस नॉर्मल से ज़्यादा होते हैं। दोस्तों, क्या क्या होते हैं प्री डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस? तो सबसे पहले ही कॉम्प्लिकेशन तो हम जानते ही हैं कि 50% लोगों में ये चांसेस होते हैं कि उन्हें प्रॉपर डायबिटीज़ टाइप 2 हो जाएगा अगले 5 से 10 सालों के अंदर। सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन है कि आप एक डायबिटिक हो जाएंगे। अब ये मत समझिएगा कि डायबिटीज़ का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबको ही होती है आजकल, और 20, 25, 30 साल के बाद कुछ कुछ कॉम्प्लिकेशन अगर आते हैं तो आते हैं, वरना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं सोचना चाहिए दोस्तों। बीमारी हो जाने के बाद क्या है ना, कि आपको फिर ध्यान रखना ही पड़ता है। आप कोई भी चीज़ खाएंगे, आपको देखना पड़ेगा इसके अंदर शुगर तो नहीं है, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट कितना है, आपको हर टाइम अपनी मेडिसिन खानी है, और बहुत सारी तरह की चीज़ें होती हैं। तो बीमारी ना हो, ये ज़्यादा अच्छा है। साथ ही दोस्तों, प्री डायबिटीज़ होने की वजह से कुछ एक तरह की हार्ट डिसीज़ेज़ होने के चांसेस भी इंक्रीज़ हो जाते हैं, स्ट्रोक होने के चांस बढ़ जाते हैं, हार्ट अटैक आने के चांस बढ़ जाते हैं। कई सारी तरह की ये कॉम्प्लिकेशंस हैं जिनकी चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको प्री डायबिटीज़ हो चुका है। दोस्तों, आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इंडिया में प्री डायबिटीज़ कितना कॉमन है? तो 2018 में एक सर्वे हुआ था, नेशनल अर्बन डायबिटीज़ सर्वे, जिसमें ये रिपोर्ट आई थी कि लगभग 14% लोगों को इंडिया में प्री डायबिटीज़ है, और लगभग उनमें से 80% लोगों को तो ये आइडिया ही नहीं है कि उन्हें प्री डायबिटीज़ है, क्योंकि उन्हें कोई सिम्टम नहीं है। दोस्तों, हम बात करते हैं कि प्री डायबिटीज़ के सिम्टम्स क्या होते हैं, किस तरह से आपको खुद को पता लग सकता है कि ऐसा कुछ होने के चांसेस शायद हैं, आपके बॉडी में टेस्ट कराना चाहिए। तो ज़्यादातर लोगों को तो दोस्तों कोई सिम्टम ही नहीं होता है इसका।
ये चीज़ एक्सीडेंटली फाइंड होती है, ब्लड टेस्ट कराते हैं, ब्लड शुगर लेवल कराते हैं और वो उस रेंज में आता है जहाँ पे प्री डायबिटीज़ लेबल किया जा सकता है। फिर भी अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो हाँ, कुछ लोगों को एक सिम्टम होता है जिसका नाम होता है एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस। इसमें क्या होता है कि दोस्तों जो अपनी गर्दन है उसके पीछे का एरिया या उसके साइड का एरिया, वहाँ पे स्किन डार्क कलर की हो जाती है, या आर्मपिट्स के अंदर जो बगल होती है हमारी, उसके अंदर भी स्किन जो है वो डार्क कलर की हो जाती है। तो ये कंडीशन होती है, इसका नाम होता है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस। इसमें बहुत बार पेशेंट्स को लगता है कि उस जगह पे कुछ मैल जमा है, तो वो गर्दन के पीछे बार बार वो रगड़ते रहते हैं, तो एक्चुअली वहाँ पे स्किन कलर डार्क हो गया होता है इस वजह से। तो ये प्री डायबिटीज़ का सिम्टम है दोस्तों। दूसरा सिम्टम ये है कि बहुत बार स्किन में छोटे छोटे से ग्रोथ हो जाती हैं, स्किन टैग कहते हैं जिसे। और कुछ लोगों को दोस्तों विज़न में कुछ प्रॉब्लम होती है, मतलब नज़र ब्लर होना या ठीक से साफ दिखाई ना पड़ना, इस तरह के सिम्टम्स भी प्री डायबिटीज़ में देखे गए हैं। दोस्तों प्री डायबिटीज़ का पता किस टेस्ट से लग सकता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2 टेस्ट होते हैं, एक तो फास्टिंग ब्लड शुगर है और दूसरा HbA1c है। इन दोनों के नाम आपने सुने होंगे। अगर आपको डायबिटीज़ से थोड़ा बहुत भी ओरिएंटेशन है या आपको डायबिटीज़ में इंटरेस्ट है या आपकी फैमिली या फ्रेंड्स में किसी को डायबिटीज़ है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, फास्टिंग ब्लड शुगर है वो नॉर्मल इंसान में जिसको डायबिटीज़ नहीं है उसमें उसकी वैल्यू 100 से कम होती है। प्री डायबिटीज़ कब है? जब उसकी वैल्यू 100 से 125 है, और 126 के ऊपर अगर है तो फिर डायबिटीज़ हो चुकी है। मैं रिपीट करता हूँ, प्री डायबिटीज़ में फास्टिंग ब्लड शुगर की जो वैल्यू है वो 100 से 125 mg/डेसीलीटर होगी, मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है दोस्तों। अब हम आते हैं HbA1c पे। HbA1c बेसिकली वो टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट, जिसमें कि पिछले 3 महीने का, लगभग 2 से 3 महीने का जो ब्लड शुगर एवरेज है उसका पता लगता है। तो दोस्तों प्री डायबिटीज़ में HbA1c की वैल्यू 5.7 से 6.4 के बीच में होती है। जो इंसान जिसको डायबिटीज़ नहीं है उसमें इसकी वैल्यू 5.7 से कम होगी, या जिसमें बहुत ही अच्छे से शुगर कंट्रोल है, और जिनमें डायबिटीज़ ठीक ठाक है उनमें इसकी वैल्यू 6.4 से ऊपर होगी। प्री डायबिटीज़ पे रहते हैं। प्री डायबिटीज़ में जो रेंज है HbA1c की वो 5.7 से 6.4 mg/डेसीलीटर है। तो ये 2 ही टेस्ट होते हैं ब्लड के, फास्टिंग ब्लड शुगर और HbA1c, जिनसे ये पता लगता है कि प्री डायबिटीज़ की रेंज में आप आ चुके हैं या नहीं आ चुके हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, अगर आप मेरे साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं, अगर आपको नॉलेज किसी काम की लग रही है, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक नहीं किया तो वीडियो को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। दोस्तों हम कोशिश करते हैं ये जानने की कि हमें प्री डायबिटीज़ होता क्यों है। ठीक है, हम थोड़ा सा साइंटिफिकली समझने की कोशिश करते हैं, सिंपल भाषा में। जितना समझ में आ गया उतना ठीक है, वरना कॉन्सेप्ट बार बार रिवाइज होने से भी कई बारी कुछ टाइम के बाद में ठीक से समझ में आना स्टार्ट हो जाते हैं, तो फोकस करते हैं। दोस्तों हम जो कुछ भी खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स वगैरह ऐसी चीज़ें होती हैं। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं दोस्तों वो क्या करते हैं, डाइजेस्ट होने के बाद शुगर में चेंज हो जाते हैं, ग्लूकोज में बदल जाते हैं। वो ग्लूकोज हमारे पेट से हमारी ब्लड में चला जाता है। ठीक है, हमारे ब्लड में आ जाता है वो ग्लूकोज। अब जो ब्लड में ग्लूकोज है दोस्तों, उसे इंसुलिन नाम का हार्मोन ब्लड से उठा करके सेल्स के अंदर भेजता है। ये काम इंसुलिन नाम के हार्मोन का होता है जो पैंक्रियाज बनाता है। ठीक है, इंसुलिन की इंपॉर्टेंस बहुत है, अभी पता लगेगी आपको। तो अगर ये इंसुलिन ठीक से काम कर रहा है तो जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज आया है कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन की वजह से, वो सेल्स के अंदर चला जाएगा। सेल्स उस ग्लूकोज का यूज़ कर लेंगी फ्यूल की तरह एनर्जी बनाने में। एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है सेल्स को, क्योंकि सेल्स के अंदर थाउजेंड्स ऑफ केमिकल प्रोसेसेस चल रही होती हैं। दोस्तों प्री डायबिटीज़ में क्या होता है, जो इंसुलिन है उसे बॉडी की सेल्स आइडेंटिफाई नहीं कर पाती हैं ठीक से, मतलब वो इंसुलिन के लिए सेंसिटिव नहीं होती हैं। तो इंसुलिन तो है ठीक ठाक, लेकिन वो इंसुलिन को बॉडी रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रही है, तो वो इंसुलिन अपना काम ही नहीं कर पा रहा है, तो ब्लड से शुगर सेल्स में आ ही नहीं पा रही है, तो ब्लड में शुगर का अमाउंट ज़्यादा ही है। तभी जब टेस्ट करते हैं तो ब्लड में शुगर ज़्यादा निकलती है। अब क्या होता है इस चक्कर में कि बॉडी को ऐसा लगता है कि नहीं, इंसुलिन शरीर में बहुत कम है, जबकि इंसुलिन का अमाउंट ठीक ठाक होता है। इसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस क्यों होता है दोस्तों, उसके 2 मेन फैक्टर्स मैं आपको बताता हूँ। पहला तो जिनका बेली फैट ज़्यादा होता है, मतलब जिनके पेट में फैटी टिश्यू ज़्यादा है, जो लोग मोटे ज़्यादा होते हैं, उनके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस देखा जाता है। साथ ही जो लोग फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम करते हैं, जो मोस्टली बैठे रहते हैं या हल्का फुल्का चल लिया तो चल लिया, कोई फिजिकल एक्टिविटी जिनकी ज़्यादा नहीं होती है, उनके अंदर भी इंसुलिन रेजिस्टेंस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब जैसे नाम से जाहिर है कि बॉडी इंसुलिन के होने के बावजूद उसे रिकॉग्नाइज़ नहीं कर रही है, उससे काम नहीं ले पा रही है। तो पैंक्रियास क्या करता है, और ज़्यादा इंसुलिन बनाना स्टार्ट कर देता है कि भाई शायद अब बॉडी रिकॉग्नाइज़ करेगी, बॉडी तब भी नहीं करती है। इस चक्कर में क्या होता है कि ब्लड का जो ग्लूकोज है ब्लड के अंदर वो सेल्स में आ ही नहीं पाता है, वो ज़्यादा बढ़ा रहता है। तो उसी का जब टेस्ट करते हैं तो फिर आता है कि ब्लड में शुगर की मात्रा ज़्यादा है, तो या तो प्री डायबिटीज़ की कैटेगरी में आ जाते हैं, या फिर और भी बहुत ज़्यादा है तो डायबिटीज़ की कैटेगरी में आ जाते हैं।
ओवरऑल साइंस ये है इसके पीछे की। तो दोस्तों बात यहाँ पे आती है कि प्री डायबिटीज़ से अफेक्टेड लोगों को क्या करना चाहिए अपनी लाइफ में, ताकि वो इस बीमारी की स्क्रीनिंग ठीक से करते रहें कि क्या वो डायबिटीज़ में प्रोग्रेस तो नहीं हो रहा है। सिंपल है, उन्हें अपने जो भी फास्टिंग ब्लड शुगर या HbA1c का टेस्ट है वो फ्रीक्वेंटली करके देखते रहने चाहिए डॉक्टर्स के सुपरविज़न के अंदर, कि ताकि उन्हें लेवल का आइडिया रहे कि वो डायबिटीज़ की तरफ प्रोग्रेस तो नहीं कर रहे हैं। साथ ही उन्हें अपनी डाइट पे कंट्रोल करना चाहिए, डाइट प्लान के हिसाब से लेनी चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। उन्हें अगर मेडिसिन प्रेस्क्राइब हुई हैं तो उन्हें मेडिसिन बिल्कुल टाइम से लेते रहना चाहिए। और साथ ही दोस्तों उन्हें एक आइडियल बॉडी वेट मेंटेन रखने के लिए मोटिवेट रहना चाहिए और इसके लिए लगातार काम करना चाहिए। आप ये मान के चलिएगा, अगर आपका बॉडी वेट आइडियल है और आपकी डाइट ठीक है और आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, तो अपने आप में ये तीनों चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट हैं, आपको प्री डायबिटीज़ होने के चांस कम हो जाएंगे। अगर प्री डायबिटीज़ है तो वो रिवर्स होकर के आप नॉर्मल हो जाएंगे, ऐसी चांसेस बहुत इंक्रीज़ हो जाएंगे। हमें सुनने में सिंपल लगता है कि वेट कम करना तो एक बहुत ह्यूज प्रोसेस है, कैसे हो जाएगा। स्मॉल स्टेप्स दोस्तों बहुत मायने रखते हैं। मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि अगर 5 to 7% ही बॉडी वेट अगर आप अपना एक्सेस कम कर सकें, उससे भी ह्यूज बेनिफिट देखा गया है। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अगर आपको प्री डायबिटीज़ डायग्नोज हो गया तो आपको साल में एक बार अपने आई चेकअप ज़रूर कराना चाहिए, क्योंकि देखा गया है कि प्री डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स को या डायबिटिक पेशेंट्स को तो ऑब्वियसली रेटिना जो होती है, जो आँख की सबसे पिछली लेयर होती है जहाँ पर इमेज बनती है, बहुत इंपॉर्टेंट लेयर होती है, रेटिना में प्रॉब्लम्स होने के आसार होते हैं। तो अगर आप साल में एक बार अपना आई चेकअप स्पेशलिस्ट से कराएंगे तो कोई भी अगर ऐसी चीज़ है कि जो रेटिना में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, वो टाइम पे पकड़ में आ सकती है, उसका इलाज टाइम पे हो सकता है। नॉर्मली इसके सिम्टम क्या होते हैं कि धुंधला दिखना या ठीक से ना दिखना, ये सब चीज़ें हैं। बट मैं कह रहा हूँ अगर आपको सिम्टम्स इस तरह के नहीं भी आ रहे हैं लेकिन आपको प्री डायबिटीज़ एस्टैब्लिश हो चुकी है, तो आपको साल में एक बार अपना आई चेकअप ज़रूर कराना चाहिए। दोस्तों हमें एक्चुअली साइंस के लिए थैंकफुल होना चाहिए, क्योंकि एक टाइम था जब हमें प्री डायबिटीज़ जैसा कुछ खास कॉन्सेप्ट था ही नहीं, जब या तो इंसान एक नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल होता था या तो उसे डायबिटीज़ होती थी। आज प्री डायबिटीज़ होने की वजह से हमें ये पता है कि हम एक क्रॉस रोड्स पे खड़े हैं, हम एक जंक्शन पे खड़े हैं जहाँ पे कि हमारे पास अभी भी चांस है वापस हेल्थ पे आ जाने का, तो ज़रूरत है सारी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने की, ज़रूरत है सारी गाइडलाइंस को मानने की, ताकि हमें डायबिटीज़ ना हो। क्योंकि डायबिटीज़ आपको पता है दोस्तों एक बहुत क्रोनिक बीमारी है जिसमें कि कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं दोस्तों। उसके साथ में एक लॉन्ग टर्म जीने की बात अगर हम करें तो उसमें कई तरह की मजबूरियाँ पैदा होना स्टार्ट हो जाती हैं। बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स दोस्तों अलग अलग तरह से अफ्लिक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो हम क्यों उस कंडीशन में फंसें, हम क्यों उस जगह पड़ें? अगर हमें प्री डायबिटीज़ है तो हमारे पास अभी भी चांस है सब कुछ रिवर्स करने का, गाड़ी बैक गियर में लेने का और वापस हेल्थ की कंडीशंस में आ जाने का।